हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ है और उनमें जो जो कहानियां हमें बताई गई है उन सब में एक ही बात महत्वपूर्ण रूप से बताई गई है, वो ये कि अहंकार व्यक्ति का विनाश कर देता है और ना सिर्फ व्यक्ति का, पूरे के पूरे वंश का ही विनाश कर देता है। अहंकार सबसे बड़ा अवगुण होता है एक मनुष्य में। चाहे रामायण की बात हो चाहे महाभारत की, इन दोनों में ही अहंकार ने सारे वंश का ही विनाश कर दिया था। जय श्री राम। हम समझ रहे हैं रामायण को आसान भाषा में। अंतिम अध्याय में हमने देखा था कि किस प्रकार राम जी ने कुंभकर्ण का अंत किया था और अब इस युद्ध मैदान में आ चुका था मेघनाद, जो कि रावण का पुत्र था। वो बहुत शक्तिशाली और मायावी था। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसे नहीं हरा पाए। मेघनाद ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया था और इसीलिए उसे इंद्रजीत भी कहा जाता है। जब मेघनाद युद्ध स्थल में उतरा तो संपूर्ण स्थल पर अंधेरा छा गया था। सारी वानर सेना घबरा गई थी। राम जी और लक्ष्मण जी उन सारी सेना का सामना कर रहे थे। मेघनाद का और उसके मायावी बाणों का भी सामना कर रहे थे, किंतु पूरी भूमि में अंधेरा छा गया था। और अब मेघनाद एक यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ को अगर संपन्न कर दिया तो वो इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे और कोई नहीं हरा पाएगा। तो लक्ष्मण जी और राम जी ने ये विचार किया कि कैसे भी करके मेघनाद का ये यज्ञ संपन्न नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी उस यज्ञ को रोकने के लिए वहां जाते हैं यज्ञ भूमि और उस यज्ञ को रोकने का पूरा प्रयास करते हैं। लक्ष्मण जी इस कार्य में सफल होते हैं और वो मेघनाद को उस यज्ञ से उठा देते हैं, अर्थात उसका यज्ञ विफल हो जाता है। अब मेघनाद और लक्ष्मण जी के मध्य बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, जिसमें लक्ष्मण जी मेघनाद को परास्त कर देते हैं, अर्थात उसे हरा देते हैं। लक्ष्मण जी एक ऐसा बाण चलाते हैं जिससे मेघनाद का अंत हो जाता है। वो मेघनाद जिसे देवता भी नहीं हरा पाए थे, जो स्वयं इंद्र से भी नहीं हारा था और उसे इंद्रजीत कहा जाता था, उसे लक्ष्मण जी ने हरा दिया था और मृत्यु शैया पर लेटा दिया था। तो इस प्रकार रावण के एक एक करके सारे योद्धा और सारे पुत्र और सारे भाई मारे गए। अब बचा था केवल और केवल रावण और उसका अहंकार। इसके अलावा उसके परिवार में और कोई नहीं बचा था। किंतु इतना सब होने के बाद भी रावण का अहंकार इंच मात्र भी कम नहीं हुआ। अब भी उसे इतना क्रोध था कि राम और लक्ष्मण किस प्रकार मेरा वंश का विनाश कर रहे हैं। रावण स्वयं युद्ध भूमि में आने वाला था, तो किस प्रकार रावण युद्ध करेगा और राम जी रावण का अंत किस प्रकार करेंगे, ये देखने के लिए रामायण की अगली कहानी अवश्य देखिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।